मसूरी में पटरी व्यापारियों को राशन किया गया वितरण। खबर विस्तार से। खबर जनपद देहरादून के पहाड़ों की रानी मसूरी से है, जहां प्रदेश कांग्रेस महामंत्री गोदावरी थापली द्वारा शहीद स्थल झूला घर पर पिछले 3 महीनों में रोजी रोटी का संकट झेल रहे पटरी व्यापारियों को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के हाथों राशन वितरित किया गया। बड़ी संख्या में पहुंचे पटरी व्यापारियों ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के सामने अपने दर्द को बयां किया। फिर पिछले 3 महीनों से बेरोजगारी का संकट झेल रही मातृशक्ति और स्थानीय लोगों ने न्याय की गुहार लगाई। नगर पालिका द्वारा बिना सूचना के पटरी व्यापारियों को 3 माह पूर्व माल रोड से हटा दिया गया था, जिसके बाद लगभग 105 पटरी पर बैठे लोग बेरोजगार हो गए थे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आपदा के समय सभी लोगों के साथ हैं और लोगों की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि पटरी व्यापारियों को हटाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए वे सड़क पर बैठकर आंदोलन करेंगे। इसके साथ उच्च अधिकारियों से भी वार्ता की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस महामंत्री गोदावरी थापली ने कहा कि उनके द्वारा मसूरी विधानसभा के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जाकर लोगों की मदद की जा रही है। मसूरी में बेरोजगार हो चुके हैं पटरी व्यापारियों को राशन वितरित किया गया है। उन्होंने कहा कि पर्यटन व्यवसाय को पटरी पर लाने के लिए कांग्रेस पार्टी कार्य करेगी। नगर निगम पार्षद सुमेंद्र बोरा ने कहा कि मसूरी विधानसभा आपदा का केंद्र बिंदु रहा है और यहां पर सबसे अधिक जनमाल की हानि हुई है। कांग्रेस पार्टी का प्रयास है कि आपदा प्रभावित हर व्यक्ति की मदद की जाए। कांग्रेस नेत्री DR सोनिया आनंद रावत ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि लोगों को आपदा के तहत पूरा मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। आपदा की इस समय सभी को राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करना चाहिए। मैं इस प्रयास की सराहना करता हूं और इस कोशिश को आगे भी जारी रखना है। जितने आपदा पीड़ित हैं, ये संदेश जाना चाहिए कि कांग्रेस आपदा पीड़ितों के साथ। और मसूरी के लोगों से, सब लोगों से मेरी प्रार्थना है कि यदि खिलखिलाती हुई मसूरी दिखाई देगी तो उससे उत्तराखंड खिलखिलाता हुआ दिखाई देगा और एक अच्छा संदेश जाएगा। और हमको अपने मन में ये विश्वास रखना है, यदि हम 2013 की आपदा से उबर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं तो हम 2025 की आपदा से भी उभरेंगे और आगे बढ़ेंगे। सर, आप बहुत चिंतित हूँ। अभी बहनों ने, दूसरे ने मुझे बताया, मैं DM SDM दोनों को खोज रहा हूँ, उनसे बात करता हूँ और यदि नहीं मानेंगे तो अध्यक्ष जी हैं, इनके शरण में आएंगे, झंडा लेकर के चौराहे पे बैठ जाएंगे। और बैठने के लिए मैं भी अपने को वॉलंटियर करता हूँ। और कोई आए ना आए, आप मेरा नाम नोट कर लीजिए, मैं आऊँगा और एक झंडा मेरे लिए रखना और झंडा लेकर के चौराहे पे उनके लिए बैठ। सर, पहले जो खंड हमने भव्य अट्टालिकाओं के लिए नहीं बनाया, इसलिए मैंने अपने जो हमारे शीर्ष नेतृत्व में मैंने हरीश रावत जी को, हमारे पूरे जितने भी हैं बड़े नेतागण, तो उन लोगों को सब जगह ले जाना चाह रही, ताकि वो लोग भी देखें और वो भी पहल करें, मतलब अधिकारियों को बोले, क्योंकि आपदाग्रस्त क्षेत्र इतना मसूरी विधानसभा में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा इसका। तो अभी भी मैं जब राशन लेकर आ रही थी तो नीचे गुच्चुकबानी में मंत्री जी ऐसा कर रहे, इतना भेदभाव कर रहे कि वहाँ की तरफ गए नहीं, क्योंकि वो 2 नंबर वार्ड है और पहले 1 नंबर वार्ड और 2 नंबर वार्ड में तो बिल्कुल भी नहीं जा रहे वो, क्योंकि अभी पिछले साल जो चुनाव हुए थे उसमें पार्षदगण हमारे जीत कर आए, बहुत बहुमत से जीत कर आए, तो उस क्षेत्र को देखते हुए नहीं रहे। अभी भी मैं उन लोगों को, क्योंकि राशन तो चलो हम लोग थोड़े टाइम में दे देंगे, लेकिन उन लोगों को चाहिए रोजगार, और अभी भी फिर आर्थिक मदद तो जितना भी हो सकता है। मैं सबको 11 घर थे वहाँ पर, 11 परिवारों को मैं थोड़ा थोड़ा देकर आई, इसलिए मुझे यहाँ पर भी लेट हो गया। तो इस तरह से मसूरी विधानसभा में जब चाहे सरोना न्याय पंचायत हो, चाहे भगवंतपुर न्याय पंचायत हो, चाहे आमवाला न्याय पंचायत हो, हमारी पंचायत क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। इसलिए वहाँ पर, और अन्य पर्यटन जो स्थल है हमारे मसूरी शहर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो जब पर्यटन नहीं आ रहे, रास्ता पूरा अवरुद्ध हो गया है। तो यहाँ पर मैं पिछले बार जब रिक्शा चालकों को दिया था तो यहाँ पर पटरी रेडी पटरी वालों के लिए मैं बोल कर गई थी, तो इसलिए दो दिन बाद यहाँ पर आए पटरी चालक और जो बोझा ढोने वाले उन लोगों के लिए इधर आए। मैडम, बिल्कुल हम रणनीति बनाएंगे और जो
देखिए, जहाँ तक मैं आपदा की बात करूंगी, वाकई दुख भरे क्षण है इस समय, आम जन के लिए बहुत ही दुख भरे क्षण हैं। और जिस तरीके से मैंने अगर मैं पर्सनली बात करूं, मैंने क्षेत्रों में बहुत भ्रमण कर रही हूं, और जितना जो चीज़ हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं, चाहे राशन हो, बिस्तर हो, या जो भी, क्योंकि लोगों का सब जान माल सब खराब हो चुका है। और इतने लोग जो हैं, अभी हम लोग नीचे क्यारकुली में थे, तो वहां पर भी, किमाड़ी में भी बहुत नुकसान हुआ है। तो बिल्कुल इस समय कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सबके साथ खड़ी है, आपदा पीड़ितों के साथ खड़ी है। और मैं अगर पर्सनली बात करूं तो मैं अपनी संस्था के माध्यम से, जैसा कि पहले भी काम कर रही थी बूंद संस्था के माध्यम से, आज भी उसी तरीके से काम कर रही हूं, क्योंकि मैं समझती हूं कि सबसे पहले हम एक इंसान बने। और ये मैसेज बहुत बड़ा होना चाहिए कि ये समय राजनीति करने का कम है और लोगों के दुख में खड़े होने का ज्यादा है। किस तरीके से? आपने 5,000 रुपए ज्यादा बोल दिया है। जहां मैं गई थी वहां पे 2-2 हजार रुपए लोगों को मिले हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपके मीडिया के माध्यम से शेयर करना चाहूंगी कि आपस में बड़ी अनदेखी की गई है। किसी परिवार को 4 लाख रुपए मिले हैं, जिसके परिवार खत्म हो गया, किसी को इन्होंने 2.5 लाख रुपए दिए हैं, किसी को 2,000 दिए हैं, 5,000 रुपए दिए हैं। तो यहाँ पर कम से कम बीजेपी सरकार अपनी रणनीति ना बनाए कि वो आज भी ये ढूंढ रही है कि ये उस पार्टी का है तो इसको इतना पैसा देना है, या ये उस पार्टी का है इसको इतना पैसा देना है। मैं समझती हूँ ये बहुत ही निंदनीय है, और सोचना होगा, समझना होगा हमारे उत्तराखंड की सरकार को कि किस तरह का दुर्व्यवहार कर रही है और किस तरह का सौतेला व्यवहार करने का काम कर रही है। आज जरूरत है हमें आपदा में सबको एक होकर के काम करने की। यहाँ पर भी अगर हमारे आपदा मंत्री, हमारे मंत्री साहब जो हैं, अभी यहाँ के जो अभी विधायक जी भी हैं, उनसे मेरा सवाल है कि खाली दिखावे का काम ना करें, या डीएम को गालियां देने का काम ना करें, या अपनी भाषा में भी सुधार करें। एक सलाह भी देना चाहती हूँ कि कम से कम इस समय पर आप राजनीति ना करें, आप ट्रैक्टर पे चढ़कर फोटो खिंचाने का काम ना करें, आप जमीन पे काम करें, क्योंकि आज हमें जमीन पे काम करने की बहुत जरूरत है। आज हमें लोगों के दुख समझने की बहुत जरूरत है। आज हमें परिवारों में जाने की बहुत जरूरत है, जिनके परिवार खत्म हो गए, जिनके बच्चे चले गए। आज इस चीज की ज्यादा आवश्यकता है। आज राजनीति चमकाने का समय नहीं है। देखिए, इस बार आपदा का जो केंद्र बिंदु रहा वो मसूरी विधानसभा रहा, और मसूरी विधानसभा के कई क्षेत्रों में, अगर हम बात करें फुलेत से लेकर और आप नून नदी तक, पूरे का पूरा नुकसान आपके मसूरी विधानसभा में हुआ है, जिसमें कई जगह बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। कई लोगों का आपके घरों की क्षति हुई है, कईयों को आपके जान की क्षति हुई है। मतलब मैं बोलूँगा ये आपदा एक देहरादून के लिए मैं बोलूँगा कि बहुत बड़ी आपदा है। ये पहली बार हम लोगों ने एहसास किया कि ऐसी भी कोई आपदा होती है, और बड़ा क्षति पेश हुई थी। और हमने इसमें, हमारी पूरी टीम ने मिलकर जब हमने देखा यार नहीं, इस आपदा की घड़ी में हम सबको एक होकर आपके सब साथ खड़ा होना चाहिए, तो हमने पूरी कोशिश करी कि जितने भी आपदाग्रस्त परिवार हैं, लोग हैं, हम उन तक पहुंच पाएं, उन तक जो आपके सुविधाएं जो है, मूलभूत सुविधाएं हैं, वो उन तक पहुंचा पाएं, जिससे कि उनका जो जीवन है वो ढंग से चल सके। देखिए, इसके पीछे मैं कारण समझता हूँ, देखिए जहाँ जहाँ आपके डीएम साहब गए, वो 2 क्षेत्रों में गए अभी आपके हमारे साथ, और मैंने उनकी जो आपकी रणनीति देखी, वो बहुत ही अच्छी रणनीति के साथ चले। उनका कहना था कि आप एकदम आपके किसी को भी चेक मत बांटिए, जो आपके धनराशि है वो भी मत बांटिए, पहले ढंग से सर्वे करिए कि किसका पशु का नुकसान हुआ है, किसकी जमीन का नुकसान हुआ है, किसकी खेती का नुकसान हुआ है, किसके घरों को नुकसान हुआ है। उसके बाद एक आकलन कर आपकी किसी मसूरी से परिपाटी न्यूज टीम के साथ भरत लाल की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें